हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के पास फिर से एक बार एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? कहाँ से शुरू करें? क्या 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी किया जा सकता है या नहीं? यूपीएससी की तैयारी के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को जानने से पहले एक बात ये है कि आप लोग मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेंगे कि हम आपको बताएँगे तो सटीक बताएँगे। मेरे ऊपर भरोसा करने का रीज़न ये है कि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर चुका हूँ और मैं खुद इसमें फेल्योर हूँ। क्या हूँ? मेरे से क्रैक नहीं हो पाया यूपीएससी। मेरे से क्रैक नहीं हो पाया तो इसमें गलती यूपीएससी की नहीं है, गलती मेरी है। लोग बोलते हैं कि परिस्थिति ये थी, वो थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज़। तो इसीलिए आप लोग इत्मीनान से वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें। चूँकि आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरे बात पे इसमें भरोसा करिएगा क्योंकि हम वो प्लेयर हैं जो यूपीएससी के मैदान में हार चुके हैं और कहाँ पे मैंने गलती किया जिसकी वजह से मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, बहुत नज़दीक जाकर के मैं यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाया। इसका क्या कारण था? कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ पड़ी थी या क्या मेरे मेहनत में कमी रह गई थी? इसीलिए आप लोग मेरे बातों पे भरोसा रखिए और एकदम इत्मीनान से वीडियो देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं, जिसमें आप लोग सुनते होंगे डीएम के बारे में, जिसमें आप लोग सुनते होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के बारे में सुनते होंगे, है कि नहीं है? उसके बाद आप लोग आईआरएस के बारे में सुनते होंगे, आईएफएस के बारे में सुनते होंगे। तो ये सभी जो कैंडिडेट निकल के आते हैं, ये इनका सिलेक्शन यूपीएससी के माध्यम से ही होता है। आखिर ये यूपीएससी होता क्या है? इसकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, किन-किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, लोग बोलते हैं यूपीएससी बड़ा ही कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम आप अपने मन में मत रखिएगा कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा कठिन है, पहला बात। दूसरा बात कि लोग बोलते हैं कि इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है, रिजर्वेशन वाले को पहले दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपका मेहनत शानदार रहेगा ना, तो रिजर्वेशन होते हुए भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन विदाउट रिजर्वेशन के, विदाउट ईडब्ल्यूएस के हुआ है और ऐसा प्रमाण आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग पहले ही पूर्वाग्रही मत बनिएगा कि यूपीएससी तक की तैयारी करने जा रहे हैं, नहीं होगा मेरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? देखिए, यूपीएससी के लिए 2 चीजें हैं। पहला चीज, यदि आपको तैयारी के बारे में नहीं पता है और आप चाहते हैं कि हम तैयारी स्टार्ट से शुरू करें, तो स्टार्ट से शुरू करें तो आप इसके लिए ढूंढ रहे हैं कोई सलाहकार। क्या ढूंढ रहे हैं? सलाहकार। देखिए, आपको प्रत्येक जगह भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पेरेंट्स सक्षम हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके लिए कहीं से अच्छा कोचिंग लीजिए और यकीन मानिए कोचिंग वाले आपको उतना जरूर पढ़ा देंगे, उतना जरूर बता देंगे जिससे आपको एक ठीक-ठीक आइडिया लग जाएगा कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है। देखिए, कोचिंग का योगदान केवल 10% रहेगा, 90% योगदान कैंडिडेट का ही रहता है। लेकिन फिर भी उसी 10% के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सलाह लेने के चक्कर में जगह-जगह दर-दर भटकते रहते हैं, क्या करें जल्दी से क्रैक हो जाए। तो एक बात मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के लिए, कोई भी सफलता के लिए कभी भी शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क भी कब करिएगा? जब आप हार्ड वर्क कर चुके हैं तभी आपका स्मार्ट वर्क भी काम आएगा। यानी जब आप उस पे लगातार मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, तब आप उस चीज पे स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके लिए शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा। चूंकि एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे जब 12th पास करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। यदि आपका थोड़ा भी मन है कि हम यूपीएससी में जाए, सिविल सर्विसेज में जाए, तो इसके लिए तैयारी कहाँ से स्टार्ट करना है, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यूट्यूब लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टॉपर स्टॉक देखिए। 10, 20, 50 जितना टॉपर स्टॉक आप देख सकते हैं उतना टॉपर स्टॉक देखिए और उन बच्चों का टॉपर स्टॉक देखिए जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं
और उनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा, उनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा और सभी कैंडिडेट में कॉमन चीज ढूंढिएगा कि कॉमन बातें वो क्या बोल रहे हैं, कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, उन्होंने कौन सा बुक पढ़ा था, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉमन बातों को आप नोट करते चले जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी में आप आना चाहते हैं, यदि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि इसका कैटेगरी कैसे है, कैसे सिलेक्शन होता है, इसका क्राइटेरिया कैसे है, यूपीएससी के अंदर ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, कितने दिनों का ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाता है, मतलब आईएएस के लिए सब कुछ जानना पड़ेगा आपको, तब आपको उसके बारे में इंटरेस्ट जगेगी। बच्चे करते क्या है कि आ जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और उनको क्या करना है, अच्छा कोई भी सर्विस मिल जाएगा, आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि हमको ये करना है, यूपीएससी में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, आपको बनना क्या है, उसके लिए पहले आप रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद आपको, जब आप 15 दिन 10 दिन इन चीजों पे रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी है क्या, आपको स्वयं पता करना है। देखिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति के बातों में मत पड़िएगा इस पढ़ाई में, क्योंकि दूसरे व्यक्ति आपको केवल सलाह देंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको खुद ही, स्वयं ही करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बात, डिपेंडेंसी किसी के ऊपर मत रखिएगा, किसी भी चीज को जानना है तो उसके लिए आप स्वयं प्रयास करिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत रुकिएगा, ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि यूपीएससी के लिए, फिर दूसरा बात आता है कि यूपीएससी के लिए, अब इतना बात आप समझ गए, इतना बात के बाद अब आपको ठीक ठीक आइडिया लग जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, आप क्या करिए, आप इसका सिलेबस लीजिए, मार्केट जाइए, इसका यूपीएससी का सिलेबस लीजिए, सिलेबस देखिए। आप सिलेबस देखिएगा तो आपको 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, यहाँ तक कि कितने बच्चे को 1-1 साल तक सिलेबस नहीं आता है समझ में, जब तक वो चीजों को पढ़ते नहीं है। क्योंकि यूपीएससी अपने सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट में दिया है, लेकिन उसका जब आप एनालिसिस करिएगा तो उसका एनालिसिस बहुत सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो पहले आप उसके सिलेबस को एनालिसिस करिएगा। सिलेबस एनालिसिस करने के बाद जब आप थोड़ा मोड़ा सिलेबस के बारे में समझ जाएं कि कौन कौन से बुक हमको पढ़ना है, यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन से बुक हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका जो तीसरा प्रोसेस होगा, आप तीसरा प्रोसेस में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए। क्या लीजिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार सिर्फ देख लीजिए कि यूपीएससी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी उन्हीं क्वेश्चन को टच करता है जो बहुत ही बेसिक होते हैं, जो बहुत ही बेसिक होते हैं, जिनको हम लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं। यूपीएससी अक्सर वही प्रश्न पूछता है कि कभी कभी तो ये कुछ शब्दों का अर्थ भी क्वेश्चन में दे देता है और वही पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस ये है, जब आप दोनों चीज समझ जाएंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को, थोड़ा सिलेबस अभी आप नहीं समझेंगे, ये मत समझिए कि हम एक ही बार में सिलेबस समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करिए, आखिर यूपीएससी देखिए, यूपीएससी बेसिक पे काम करता है, तो बेसिक पे पकड़ बनाने के लिए यदि आपका बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग का मतलब यानी यूपीएससी में जो ज्यादा, यानी यूपीएससी कोई भी सब्जेक्ट को तो वैसे छोड़ा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में जो रिजल्ट देता है वो देता है ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स वाला सब्जेक्ट देता है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है कि नहीं है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखिएगा। इन सभी चीजों को देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या आपका बेसिक स्ट्रांग है या बेसिक स्ट्रांग नहीं है। यदि बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है, मार्केट से एनसीईआरटी का बुक लाइए, एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ना चालू करिए। एनसीईआरटी का बुक आप पहला बार पढ़िए, नहीं आएगा अच्छा से, पूरा नहीं आएगा समझ में, दूसरा बार पढ़िए, कुछ आएगा समझ में, तीसरा बार, यानी 4 बार, 5 बार, 6 बार एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ठीक है। यानी जल्दीबाजी मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। मैंने वही गलती किया था, जल्दीबाजी कर दिया था। जल्दीबाजी
जल्दबाजी नहीं करना है, आपको प्रत्येक कंटेंट को समझते हुए चलना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो आप यदि सोचिए कि हम रट करके पास कर जाएंगे, तो रट करके पास करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आपको दुनिया की लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर अप करवाया गया है। बात समझ में आया? हम लोग का दूसरा जब वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसके सोर्स यानी कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एनसीईआरटी का बुक 5 बार 6 बार लीजिए, जब आपका एक लगे कि नहीं मेरा ठीक ठाक पकड़ बन गया है, उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास रहेगा, टॉपिक वाइज वाला खरीद लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए, और जो बुक आप पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए आपने हिस्ट्री पढ़ा और हिस्ट्री में आपने सिलेबस को देखते हुए यदि आप पढ़ रहे हैं, मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे होंगे तो उस वहां पे जाके देखिए कि क्या इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक पूछा है, यदि पूछा है तो उसका जिक्र एनसीईआरटी में है, यदि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है तो क्या मैंने जो 6 बार पढ़ा है उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब तो बहुत अच्छा बात है, यदि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा, उसको फिर से पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी एक जर्नी है जिसमें आप कभी ऊपर आपका जो मनोबल होगा कभी एकदम हाई जाएगा और कभी एकदम डाउन आएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और इतना जरूर रखिए, भरोसा रखिएगा, और हमेशा ये नहीं कि यूपीएससी के लिए आपको 24 का 24 घंटा पढ़ना, एकदम सीरियस रहिए, बी सीरियस, ये नहीं, लेकिन जहां भी रहिए आपके मस्तिष्क में जो आपका लक्ष्य है वो हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ज्यादा चीजों में इंगेज होने का जरूरी नहीं है, ठीक है, ज्यादा चीजों में इंगेज मत होइएगा कि हम ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तब आप कहीं ना कहीं बैक हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। आप यदि तैयारी करते हैं, तैयारी में आपका ये लंबा जर्नी है, ठीक है, हो सकता है आप पहला बार बहुत अच्छा से पढ़े लेकिन क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रैक नहीं कर पाए तो उस गलती से सीखने की कोशिश कीजिएगा, आगे दूसरा बार जब एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है दूसरा बार भी क्रैक नहीं कीजिए, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने अंदर पैसेंस रखना है, अपने अंदर क्या रखना है, पैसेंस रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं पहला प्रयास बहुत अच्छा से किया, बहुत नजदीक में पहुंच गया था, लेकिन दूसरा प्रयास में मेरा एफर्ट 0 हो गया। अब बहुत सारे इसका कारण थे, लेकिन कारण मैं क्या बताऊं, मेरे से नहीं निकला तो दैट्स इट, नहीं निकला। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग इतना बात समझ गए। अब आप लोगों को करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखते देखते आप सॉल्व करना कोशिश कीजिए, यदि सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप फिर से टॉपिक पे पकड़ बनाइए। तो ये बेसिक बातें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा भटकाव अपने अंदर मत रखिएगा, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और सिलेबस उसका वेरीफाई कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, चीजें आपके पकड़ में आने लगेगी, चीजें आपके पकड़ में आने लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें जो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है वो होने जा रहा है करंट अफेयर का। किसका रोल होने जा रहा है? करंट अफेयर का। और ये करंट अफेयर जो होगा, आपका जितना भी सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट से ये मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। और करंट अफेयर आप बेहतरीन तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप इन सब्जेक्टों को अच्छा से पढ़े होंगे। यानी मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जड़ से कीजिए, जड़ से मतलब एकदम बेसिक से इसका तैयारी कीजिए। और कोई बात नहीं, समय लग रहा है, समय लगने दीजिए, लेकिन चीजों को सीखते हुए चलना है। क्या करना है? चीजों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका जो काम होगा, आपका बेसिक पे क्लियर हो गया। अब आपने जो नोट्स किया होगा टॉपर स्टॉक देख करके एडवांस बुक उठाइए, ठीक है, एडवांस बुक उठाइए और एडवांस बुक को अच्छा से पढ़ना चालू कीजिए। सभी सब्जेक्ट के लिए एडवांस बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी 11th और 12th के एनसीईआरटी से लगभग में इसका टॉपिक कवर हो जाता है। क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए जो है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग पुस्तक
पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स और करेंट अफेयर ये सफिशिएंट होता है। और यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर का कंटेंट है, नोट्स है, वहां से भी जाके आप इकोनॉमिक्स अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप तैयारी के दौर में चले जाइए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पढ़िए तो पढ़ने का मतलब यह है कि आप उस पर सोचना विचारना चालू कीजिए, क्योंकि यूपीएससी खेल ही एनालिसिस का है। किसका खेल है? एनालिसिस का। आप टॉपिक पे जितना ज्यादा एनालिसिस करिएगा आपकी पकड़ उतनी मजबूत बनती चली जाएगी, है ना। जितनी आप टॉपिक पे ज्यादा एनालिसिस करिएगा, जितना सोच सकते हैं टॉपिक पे कि और क्या हो सकता है इसका, ठीक है ना, इसका और क्या हो सकता है, उस पे आप काम कर दिए। ये हुआ तो क्यों हुआ, इस पे काम करना चालू कीजिएगा, ठीक है ना। और आप इन बातों को भूल जाइए कि ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है तो इसको हम रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बोला जाता है सोशल साइंस। सोशल साइंस बोला जाता है सामाजिक विज्ञान। विज्ञान जुड़ गया तो कारण और परिणाम दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, तो आपको उनको समझना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और आप इतना करिए। दूसरी बात है कि भटकाव अपने अंदर ज्यादा मत रहने दीजिएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगल बगल में शोर मचाना मत चालू कीजिएगा कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम यूपी, इन सब से बचिएगा। चौथी सबसे बड़ी बात है कि प्रशंसा से बचिएगा, हमेशा ही प्रशंसा से बचिएगा कि नहीं तुम बहुत पढ़ता है, तुम्हारा हो जाएगा, ये इस सब से बचिएगा। कभी भी आप अपना तैयारी कीजिए तो इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा दे, कि आपके बगल वाले बच्चे को भी नहीं मालूम हो कि आप तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप तैयारी करते हैं, तैयारी में यूपीएससी कोई कुछ भी हिंट नहीं देता है, क्योंकि यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में क्या है, इम्पॉसिबल जैसा शब्द है। यूपीएससी को प्रेडिक्ट, आप जो देख रहे हैं कोचिंग संस्थान सब, ये केवल उसके अकॉर्डिंग कोचिंग क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है ना, पैटर्न के अनुसार वो क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन यूपीएससी का प्रेडिक्शन करना क्या है, अपने आप में बहुत ही जटिल है, कठिन है। बात समझ में आया? तो आपके पास यूपीएससी केवल दो चीज देता है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही आपका दो हथियार रहेगा, इसी के बेसिस पे आपको यूपीएससी आप क्रैक कर पाएंगे। तीसरा चीज है अभ्यास। आप चीजों को जितना पढ़ें उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए, और इसमें सबसे बड़ी बात है लिखने का अभ्यास ज्यादा कीजिएगा। लिखने का अभ्यास इसलिए क्योंकि ये जो आप मेंस है, हम आगे बताएंगे, मेंस जो है हमारा, मेंस यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहले होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो जो हमारा मेंस का एग्जाम है वही हमारा मार्क्स गेन करवाता है। वही क्या करवाता है? मार्क्स गेन करवाता है। तो सारा खेला कहाँ पे है? मेंस पे है। तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, लेकिन इसमें तो सभी इंपोर्टेंट है। यदि आप प्री नहीं पास किए और मेंस का अच्छा तैयारी है तो क्या कर लेंगे? बात समझ में आया? तो सभी की अपनी अपनी जगह पे इंपोर्टेंट है, लेकिन लिखने का जितना ज्यादा प्रयास कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चौथी बड़ी बात है, लोग बोलते हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? पढ़े हुए चीजों को फिर से नहीं पढ़ना, पढ़े हुए चीजों को फिर से रिवीजन करना, मतलब अच्छा से फिर से देखना, उस पर और अच्छा से एनालिसिस करना कि और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना सारा बात आप लोग ध्यान रखिएगा यूपीएससी के तैयारी के दरमियान, ठीक है। इन सभी बातों के साथ हम आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आप लोग यकीन मानिए यूपीएससी के लिए वीडियो कैसा बना होगा आप लोग बताइएगा। जितना मेरा अनुभव था मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या था, कैसे था। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आज के लिए हम बस इतना करते हैं। अगला बार जो आएंगे इससे संबंधित तो हम यूपीएससी के बारे में और कुछ जानेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम कितने चरणों में होता है कि नहीं है, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी क्या सब पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है कि नहीं है। तो हम लोग आगे इस पे 2-3 और वीडियो बनाएंगे छोटा छोटा। और आप लोग इत्मीनान रखिए, सिलेबस का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। आपको यूट्यूब पे कहीं पे सिलेबस का वेरीफाइड वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके पास साथ इस बार पहली बार यूट्यूब पे
यूपीएससी का वेरिफाइड सिलेबस को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मेंस के अलग-अलग सब्जेक्ट को अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग हम लोग उसको सब टॉपिक में बाँटते हैं, यानी सिलेबस को एकदम छोटा स्तर पे ले जाकर के समझने की कोशिश करेंगे और उसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो। अब वीडियो ज़रूर कैसा बना है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, हो सकता है कहीं पे कुछ ऊंच-नीच हो गया होगा, तो इसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।